नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं विंध्य क्षेत्र के उस सबसे हाई प्रोफाइल हत्याकांड की जिसने 11 साल तक पुलिस की कार्यप्रणाली को सुर्खियों में रखा है। लेकिन आज एक अदालती फैसले ने पूरी जांच पर ही सवालिया निशान लगा दिए हैं। हम बात कर रहे हैं दैनिक भास्कर के तत्कालीन ब्यूरो चीफ दीपक मिश्रा हत्याकांड की। 1 अगस्त 2008 का वो दिन जब रीवा के बस स्टैंड के पास दिन दहाड़े एक वरिष्ठ पत्रकार को कार में घसीटकर गोली मार दी गई। पुलिस ने दावा किया, थ्योरी बुनी और उत्तर प्रदेश के एक तथाकथित शार्प शूटर दीपू सिंह को मुख्य आरोपी बनाकर पेश किया गया। लेकिन आज जब अदालत का फैसला आया तो पुलिस की 11 साल की मेहनत ताश के पत्तों की तरह ढह गई है। मुख्य शूटर बरी हो चुका है और इसी के साथ रीवा की गलियों में एक ही सवाल गूंज रहा है, अगर दीपू सिंह ने गोली नहीं चलाई तो आखिर दीपक मिश्रा का असली कातिल कौन है? क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। इस मामले में पुलिस की जांच और उनकी थ्योरी पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जिस आरोपी को पुलिस ने 11 साल तक तलाशा और जिसे उत्तर प्रदेश का कथित शार्प शूटर बताया गया, उस पर आधारित अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। लेकिन अब अदालत ने इसे पूरी तरह पलटते हुए मुख्य आरोपी को बरी कर दिया है। रीवा जिले के वरिष्ठ वकील राजीव सिंह शेरा ने अदालत में प्रस्तुत की गई अपनी दमदार दलीलों के जरिए पुलिस की कहानी को चुनौती दी। उन्होंने साबित किया कि जिस दिन और समय पर रीवा के नौबस्ता में पत्रकार दीपक मिश्रा की हत्या हुई, उसी समय कथित शूटर दीपू सिंह प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के कलेक्टर कार्यालय में मौजूद था। अदालत के समक्ष प्रस्तुत मोबाइल लोकेशन डेटा और सरकारी दस्तावेजों ने यह स्पष्ट किया कि आरोपी अपराध स्थल से कोसों दूर था। पुलिस का दावा था कि दीपू सिंह ने ही दीपक मिश्रा के कार के अंदर घसीटकर गोली मारी थी। 11 साल बाद 2019 में आरोपी की गिरफ्तारी हुई और एक पिस्तौल जब्त की गई। हालांकि अदालत ने इस जब्ती को विश्वसनीय नहीं माना। पुलिस ने दीपू सिंह के खिलाफ 25 गवाह पेश किए, लेकिन जिरह के दौरान गवाहों के बयान और पुलिस की थ्योरी में भारी विसंगतियां भी सामने आई। इसके अलावा पुलिस यह साबित करने में भी असफल रही कि कथित साजिशकर्ताओं और दीपू सिंह के बीच कोई फोन कॉल या संपर्क हुआ था। इस पूरे मामले में सबसे अहम मोड़ तब आया जब अधिवक्ता राजीव सिंह शेरा ने अदालत में यह साबित किया कि दीपू सिंह उस दिन अपराध स्थल पर नहीं था। इसके बावजूद पुलिस ने अन्य आरोपियों, जिनमें डॉक्टर संजय मिश्रा भी शामिल थे, उनको दोषी ठहराया। सवाल यह उठता है कि यदि मुख्य शूटर बरी हो गया है तो फिर उसके साथियों को आजीवन कारावास की सजा क्यों दी गई? इस हत्याकांड की शुरुआत 1 अगस्त 2008 को हुई थी, जब दैनिक भास्कर के तत्कालीन ब्यूरो चीफ दीपक मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने उनके रिश्तेदार डॉक्टर संजय मिश्रा को मुख्य साजिशकर्ता माना। 2011 में डॉक्टर संजय मिश्रा समेत 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जबकि कथित शूटर दीपू सिंह को 2019 में गिरफ्तार किया गया और उसे बरी कर दिया गया। उस समय पुलिस ने डॉक्टर संजय मिश्रा के घर से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की थी, जो कथित शूटर के पिता के नाम पर रजिस्टर्ड थी। इस लंबे मुकदमे ने रीवा जिले की जनता और मीडिया को भी हिलाकर रख दिया। लोग आज भी यह जानना चाहते कि आखिर पत्रकार दीपक मिश्रा की हत्या किसने की? यदि कथित शूटर दोषी नहीं है तो फिर असली अपराधी कौन है? और क्या पुलिस की जांच में कोई चूक हुई है? इस मामले में अदालत के फैसले ने पुलिस की थ्योरी को चुनौती दी है। वरिष्ठ वकील राजीव सिंह शेरा के द्वारा पेश किए गए सबूत और तर्कों ने यह साबित कर दिया कि कथित शूटर घटना के समय अपराध स्थल पर नहीं था। वहीं पुलिस की तरफ से प्रस्तुत किए गए सबूत और गवाहों के बयान अदालत को संतोषजनक नहीं लगे। अदालती फैसले के बाद यह मामला उच्च न्यायालय में लंबित है और आरोपियों को जमानत पर रखा गया है। रीवा की जनता इस फैसले को लेकर विभ्रमित है और जानना चाहती है कि आखिर हत्या की असली जिम्मेदारी किसकी है। यह हत्याकांड न केवल पत्रकारिता और मीडिया के लिए बल्कि कानून और न्याय व्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। यह मामला यह स्पष्ट करता है कि सच्चाई का पता लगाना और न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना कितना आवश्यक है। रीवा पुलिस और न्यायपालिका पर अब यह जिम्मेदारी बनती है कि वे मामले की जांच में सभी पहलुओं को निष्पक्षता से देखें और वास्तविक दोषियों तक न्याय पहुंचाएं। केवल तभी इस सनसनीखेज हत्या के रहस्य का पर्दाफाश हो सकेगा और पीड़ितों के परिवार को न्याय मिलेगा।